आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया से एक और फाइलम यानी फाइलम सेलेंट्रेटा। पहले तो हमने बच्चे ये देखना है कि इसे फाइलम सेलेंट्रेटा जो कहा जाता है, तो सेलेंट्रेटा का बेसिकली मतलब क्या है। तो ये जो सेलेंट्रेटा है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, यानी ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से? कोलियोस एंट्रॉन। कोलियोस का मतलब होता है बच्चे होलो एंड एंट्रॉन इंटेस्टाइन को कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। इनके साथ क्या होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, यानी सेक लाइक इंटेस्टाइन इनके पास होता है। आप अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देख ले तो ये जो है ये इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और बच्चे इसको एंट्रॉन बी कहा जाता है। सेलेंट्रेटा को एक और नाम भी दिया जाता है, सेलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। अब इसे नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? इनको नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है इस फाइलम को कि इस फाइलम जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स इनके पास मौजूद होते हैं। उस स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स को क्या कहते हैं? नाइडोसाइट्स कहते हैं उन्हें। और नाइडोसाइट्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? वो एक और किस्म के सेल्स बनाते हैं, स्टिंगिंग सेल्स बनाते हैं, जिन सेल्स का नाम होता है निमेटोसिस्ट। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये अपने शिकार को मफलूज करते हैं, प्रे को पैरालाइज्ड करते हैं। अगर हम इनकी हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनके तमाम जो स्पीशीज़ होते हैं वो ऑल मेरीन ही होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है हाइड्रा की। ये MCQs भी बच्चे आ सकता है। हाइड्रा हमारे पास फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा हमारे पास फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अगर हम इनकी साइज़ के बारे में बात करें तो इनकी साइज़ हमारे पास वेरी करती है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में यानी जो सबसे माइन्यूट छोटे होते हैं उनमें आप हाइड्रा की एग्जांपल ले लें। माइक्रोस्कोपिक में हमारे पास जो स्पीशी आती है वो है ब्रेंकियोसिरेंथीज और इनका साइज़ हमारे पास 2 मीटर तक जाता है। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो अगर इसकी साइमेट्री देखें तो साइमेट्री इनकी हमारे पास रेडियल साइमेट्री होते हैं। बच्चे रेडियल साइमेट्री किसे कहते हैं? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। रेडियल साइमेट्री से कहते हैं कि अगर किसी एक प्लेन ऑफ एक्सिस से हम उसे इक्वली 2, 4 या 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे रेडियल साइमेट्री कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बच्चे डिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक से मुराद है कि इनके पास 2 जर्म लेयर्स होती है। कितनी जर्म लेयर्स होती है? इनके पास 2 जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? इनके पास एक्टोडर्म होता है, इनके पास एंडोडर्म होता है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक नॉन लिविंग जेली लाइक सब्सटेंस होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे मीजोग्लिया कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो जो इनर लेयर है, इनकी जो इनर लेयर है उसको कहते हैं एंडोडर्म और जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म। और दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है। उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं बच्चे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो फाइलम पोरेफ्रा में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अप टू सम एक्सटेंट हुई है। अच्छा, तो कौन से ऑर्गन्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारे पास टेंटिकल्स और गोनेड्स की फॉर्मेशन हुई। टेंटिकल्स ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास टेंटिकल्स है। अच्छा, इसके अलावा इनके साथ होती है सिंगल ओपनिंग। इनकी सिंगल ओपनिंग होती है। ये अगर आप देख ले माउथ और एनस दोनों का काम करती है। लाइक अगर कोई खुराक है तो वो सेम इसी रास्ते से अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आएगा और अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हुई है तो वो इसी सेम ओपनिंग से बाहर की जानिब जाएगी, यानी सेम ओपनिंग है। एक ही ओपनिंग है वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी और इसी ओपनिंग से खुराक भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आती है। अगर हम इसमें एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की बात करें तो एक्सक्रीशन या रिस्पायरेशन के लिए कोई ख़ास ऑर्गन हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो वो हमारे साथ डिफ्यूजन के ज़रिए ही होती है।
हमारे पास जो सेलेंट्रेट्स है वो हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स क्या मतलब कार्निवोर्स होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ गोश्तखोर होते हैं, यानी गोश्त ही खाते हैं। अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें बच्चे, तो हर्बीवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, और ओमनिवोर उन्हें कहा जाता है जो प्लांट्स एज वेल एज जो गोश्त होते हैं उन पर भी फीड करते हैं, जैसे कि हम ओमनिवोर्स हैं। लेकिन ये कार्निवोर्स होते हैं, इसलिए ये वर्क एज अ प्रेडेटर भी काम करते हैं। अगर हम इनकी डाइजेशन के बारे में बात करें कि ये डाइजेशन किस तरह से करते हैं, तो ये 2 तरीक़ों से डाइजेशन करते हैं। इनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होती है, इनमें बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। डाइजेशन के लिए इनमें क्या होता है कि जो एंडोडर्म है, फॉर एग्जांपल ये एंडोडर्म है, इसमें एक ख़ास किस्म के एंडोडर्म के साथ एक ख़ास किस्म के सेल्स अटैच होते हैं जिन्हें ग्लैंड्यूलर सेल्स कहते हैं। ये एंडोडर्म है बच्चे, ये इसके साथ एक ख़ास किस्म के सेल अटैच होते हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं, उन्हें ग्लैंड्यूलर सेल्स कहते हैं। और ये ग्लैंड्यूलर सेल क्या काम करते हैं, ये ग्लैंड्यूलर सेल्स कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और वो एंजाइम फिर फर्दर हमारे साथ डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन से क्या मुराद है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से क्या मतलब है। तो जब ये ग्लैंड्यूलर सेल्स अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, कहाँ पे सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जब ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे और डाइजेशन हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगी, तो इस किस्म के डाइजेशन को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर किसी तरीके से कोई फूड पार्टिकल इस सेल के अंदर आ जाए और सेल के अंदर जब डाइजेशन होगी, तो उसको फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। अगर डाइजेशन ग्लैंड्यूलर सेल्स के अंदर होगी तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, अगर डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगी तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। अगर हम इनकी मोशन के बारे में बात करें, तो इनमें हमारे पास सिसाइल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें हमारे पास मोटाइल भी होते हैं। अगर सिसाइल में देखें तो पॉलिप और बिलिया और हाइड्रा हमारे पास सिसाइल होते हैं, यानी ये मूव नहीं कर सकते। और अगर मोटाइल में देखें तो जेलीफिश इसकी एग्जाम्पल है जो हमारे पास फ्री मूवमेंट करती है। फिर अगर हम इनकी नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इनमें हमारे पास डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होती है। किस किस्म की नर्वस सिस्टम होती है बच्चे, डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होती है, यानी कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होती है, डिफ्यूज्ड होती है, इन अ फॉर्म ऑफ नर्व नेट के फॉर्म में होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक पूरे नेटवर्क की तरह, ये देखें पूरे नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में ये फैली हुई होती है, यानी कोई सेंट्रलाइज्ड किसी ख़ास जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होती है, बल्कि एज अ नेटवर्क पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। तो इनके पास डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होता है। फाइलम सेलेंट्रेटा का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, सिंगल स्पीशी इन मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। जब एक स्पीशी 2 फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद हो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो हमारे पास जो सेलेंट्रेट्स हैं उनमें 2 फॉर्म्स मौजूद होती है। कौन कौन सी मौजूद होती है, उनमें पॉलिप और मेड्यूसा होती है। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉलिप को देखते हैं। पॉलिप की जो बॉडी होती है ये हमारे पास ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है, यानी ये ट्यूब्यूलर होते हैं। इनका जो माउथ होता है वो अपर एंड पर प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स भी इनके अपर एंड पर मौजूद होते हैं। पॉलिप हमारे पास सिसाइल होते हैं, ये किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकते। हाइड्रा इनकी एग्जाम्पल है और ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर मेडूसा को देखें तो मेडूसा की जो बॉडी है वो अम्ब्रेला लाइक है, इसकी शेप अम्ब्रेला की तरह होती है और इनका जो माउथ होता है वो हमारे पास लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स भी लोअर एंड पर मौजूद होते हैं। मेडूसा जो होती है ये फॉर्म हमारे पास मोटाइल है, इसकी एग्जांपल में जेलीफिश आती है। और मेडूसा हमारे साथ जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर आप देखें तो इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है और अक्सर आ भी चुका है, और वो है कि पॉलिप और मेडूसा में आप डिफ्रेंशिएट करें। तो आप ये डायग्राम की मदद से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, साथ में ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें हमारे पास जो होती है एक और कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है सेलेंट्रेट्स में, और वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेक्शुअल फॉर्म बाय सेक्शुअल फॉर्म, मतलब जब सेक्शुअल फॉर्म हमारे पास ए सेक्शुअल फॉर्म बनाएगी तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमारे पास मेड्यूसा है, फॉर एग्जांपल ये मेल मेड्यूसा है और ये फीमेल मेड्यूसा है। ये अपने अपने गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। इनके गेमीट्स में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट फिर आगे जाके पॉलिप बनाएगा जो कि ए सेक्शुअल फॉर्म है। फिर ये पॉलिप जो होता है ये हमारे पास स्पोर्स की प्रोडक्शन करेगा, और वो स्पोर्स फिर आगे जाकर हमारे पास दोबारा से मेड्यूसा बनाएंगे। तो ये आप इस साइकिल में देख सकते हैं कि जो मेड्यूसा है, जो सेक्सुअल फॉर्म है, वो हमारे पास बना रहा है एसेक्सुअल फॉर्म यानी पॉलिप, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी इसमें बेसिकली होता क्या है, जो मेड्यूसा है वो पॉलिप को बना रहा होता है और पॉलिप दोबारा से मेड्यूसा को बना रहा होता है, यानी सेक्सुअल फॉर्म एसेक्सुअल बना रही होती है और एसेक्सुअल फॉर्म पर जाके दोबारा से सेक्सुअल फॉर्म बनाती है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स में देखें तो आप सेलेंट्रेट की एग्जांपल में हमारे पास ओबिलिया है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है और पॉलिप है। थैंक यू।